नमस्कार। आज हमारे सामने देव स्तुतियों और प्रार्थनाओं के कुछ अंश हैं। नमस्कार। ये जो प्राचीन स्रोत हैं ये हमें दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग देवी देवताओं की आराधना होती थी, उनसे क्या मांगा जाता था। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इन श्लोकों और मंत्रों के गहरे अर्थों को, उनके संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ धार्मिक पाठ ही नहीं है, इनमें जीवन, प्रकृति, आंतरिक शुद्धि और यहाँ तक कि विश्व कल्याण से जुड़े गहरे विचार भी छिपे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये प्रार्थनाएं व्यक्तिगत इच्छाओं से लेके ब्रह्मांडीय शांति तक जाती हैं। अच्छा, तो चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला जिक्र गणेश जी का है। हाँ, गणपति का। ओम गौरी पुत्राय शिव सुताय लंबोदराय गणेशाय नमस्तुभ्यम और श्री गणेशाय नमः। ये तो बहुत जाना पहचाना आवाहन है विघ्नहर्ता का। हाँ, बिल्कुल। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण तो होता ही है, बाधाओं को दूर करने के लिए। ये एक तरह से यूं समझिए कार्य की सफलता के लिए सही मानसिक स्थिति बनाना है, विघ्नों को पहले ही मानकर उनसे पार पाने का संकल्प। ठीक है। और इसके ठीक बाद शुद्धि का महत्व आता है। हाँ, पवित्रता का। जैसा इस मंत्र में है, ओम अपवित्रः पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। तो इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की पवित्रता की बात है। हाँ, और वो भी सिर्फ भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष के स्मरण मात्र से। ये तो दिलचस्प है कि शुद्धि का आधार बाहरी क्रियाओं से ज्यादा आंतरिक स्मरण को माना गया है। हाँ, ये दिखाता है कि मानसिक अवस्था, चेतना, उसको कितना महत्वपूर्ण समझा गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ मानसिक पवित्रता की ओर इशारा है या इसका पारंपरिक क्रियाकांड से भी कोई जुड़ाव है? देखिए, है तो दोनों का संगम। मंत्र बेशक स्मरण की शक्ति पर जोर देता है, लेकिन पारंपरिक रूप से ये जल वगैरह से शुद्धि के साथ जुड़ा है। अच्छा। पर मूल भाव वही है कि सच्ची पवित्रता मन से शुरू होती है। ईश्वर का ध्यान बाहरी और भीतरी दोनों तरह से पवित्र कर सकता है। समझ गया। आगे एक श्लोक है जो शुभ मुहूर्त और भाग्य से जुड़ा लगता है। हाँ, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव वाला। हाँ, वही। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंग्रयुगम स्मरामि। हाँ, ये श्लोक एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखता है। इसका मतलब है कि जब हम ईश्वर का, यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण करते हैं, वही पल, वही क्षण सबसे शुभ लग्न और सुदिन बन जाता है। उसी समय तारा, चंद्रमा, विद्या, भाग्य, सबका बल अपने आप मिल जाता है। अरे वाह! ये एक तरह से व्यक्ति को ज्योतिषीय गणनाओं से भी ऊपर उठा देता है। उसकी आंतरिक भक्ति और एकाग्रता ही शुभता का स्रोत बन जाती है। ये तो काफी सशक्त बनाने वाला विचार है। हम सिर्फ शुभ समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि ईश्वर स्मरण से उसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसी आंतरिक स्थिति से जुड़ाव बाहरी प्रतीकों और कामनाओं में भी दिखता है। जैसे सततम धार्याम्यहम्। अच्छा, इसमें तो कई चीजें मांगी गई हैं। सुंदरता, धन, धैर्य, सुख। हाँ, सौभाग्य और अतुल बल भी। ये दिखाता है कि मानसिक शांति के साथ साथ भौतिक और सामाजिक कल्याण की इच्छा भी स्वाभाविक है। सही कहा। जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण। बिल्कुल। अब कुछ वैदिक शांति मंत्रों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जरूर। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। इसका अर्थ है हमारे पास सब ओर से कल्याणकारी श्रेष्ठ विचार आए। ये तो ज्ञान और सकारात्मकता के लिए खुलापन है। हाँ, एक वैश्विक खुलापन। और इसमें कई देवताओं का उल्लेख है। हाँ, मैंने देखा। भगम, मित्र मदितीन, दक्षम, फिर स्वस्तिना इंद्रो वृद्ध श्रवः। बिल्कुल। पूषा विश्ववेदाः ताक्षो अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु। ये वैदिक परंपरा की खासियत है। मतलब शक्तियों और अलग अलग दिव्य सत्ताओं जैसे इंद्र, पूषा, बृहस्पति, गरुड़, इन सब से सामूहिक कल्याण यानी स्वस्ति की प्रार्थना है। स्वस्ति, इसका ठीक मतलब क्या? सिर्फ कल्याण? सिर्फ कल्याण नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, निर्विघ्न, शुभ अस्तित्व और साथ ही लंबी और स्वस्थ आयु की कामना भी बहुत प्रमुख है। हाँ, जैसे वो भद्रम कर्णवे शृणुयाम देवा। हाँ, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजात्राः स्थिरैरंगैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यशीम देवहितम यदायुः। हम कानों से शुभ सुने, आंखों से शुभ देखें, स्वस्थ अंगों से स्तुति करते हुए देवों द्वारा दी गई आयु पाएं। और वो शतमिन्नु शर्दोअंति देवा, 100 वर्षों की आयु। हाँ, 100 वर्षों की स्वस्थ आयु।
तो व्यक्तिगत कामनाओं से हटकर ये सामूहिक और वैश्विक कल्याण पर जोर है। और फिर अदिति वाला ये श्लोक, अदितिर्द्यौर अदितिरंतरिक्षम अदितिर माता सा पुत्र, ये तो बहुत ही व्यापक लगता है। निसंदेह ये अद्भुत है। यहाँ अदिति को ही आकाश, अंतरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सारे देवता, पंचजन यानी मनुष्य, जो पैदा हुआ है, जो पैदा होगा, सब कुछ माना गया है। ये सृष्टि की अखंडता और उसमें फैली दिव्यता का एक गहरा दर्शन है। वाह! सब कुछ एक ही स्रोत से जुड़ा है। अद्वैत भावना का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और शायद इसी समग्रता से शांति पाठ की भावना जुड़ती है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति, बिल्कुल। पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये सिर्फ शांति की इच्छा नहीं, ये एक तरह की घोषणा है। स्वर्ग से लेके पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, देवता, ब्रह्म, सृष्टि के हर कण में शांति की प्रार्थना। सिर्फ झगड़ा ना होना नहीं, उससे कहीं ज्यादा एक सकारात्मक, रचनात्मक सद्भाव की स्थिति। बहुत खूब। और अंत में पंचदेव प्रार्थना में से दुर्गा जी की स्तुति का अंश है। हाँ, देवी की स्तुति, श्री दुर्गा देव्ये नमः, ओम अंबाय नमः, प्रकृति लक्षणाय नमः, कल्याण्याय नमः, सिद्ध लक्षणाय नमः, सच्चिदानंद रूपिण्यै नमः। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यहाँ देवी के अनेक रूप हैं। माँ अम्बा प्रकृति कल्याणी, सिद्धिदात्री, सच्चिदानंद स्वरूपिणी से लेकर मंगला, काली, भद्रकाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा तक। मतलब सौम्य और उग्र दोनों रूप। हाँ, पालक और संहारक दोनों रूपों की वंदना है। ये जीवन की पूरी तस्वीर को स्वीकार करता है। तो हमने देखा कि ये प्रार्थनाएं गणेश वंदना से शुरू होकर व्यक्तिगत शुद्धि, शुभता, कल्याण से गुजरती हुई फिर वैदिक देवताओं के जरिए विश्व कल्याण और सार्वभौमिक शांति तक पहुंचती हैं। और अंत में देवी के विविध रूपों की स्तुति करती हैं। एक छोटे से अवलोकन में भी कितनी विविधता और गहराई है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन स्रोतों में जो सार्वभौमिक कल्याण, भद्रम, स्वस्ति, आंतरिक शुद्धि और सृष्टि की अखंडता, अदिति, शांति जैसे विचार हैं, ये आज भी कितने प्रासंगिक हैं। अगर हम इन प्रार्थनाओं के पीछे के दर्शन पर भले ही पारंपरिक तरीके से न सही सिर्फ मनन भी करें, तो ये आज की उलझी हुई दुनिया में हमारे नजरिए और व्यवहार को कैसे बेहतर बना सकता है। सही बात है। इस पर विचार करना वाकई में सार्थक हो सकता है।